हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ये कार्ड्स अनफोल्ड हुए थे। मैं आज कार्ड्स फोल्डेड पोजीशन पे लेना चाहती हूँ, एक एक करके अनफोल्ड करेंगे। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास्ट के लिए है। प्रेजेंट के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्यूचर के लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे, 1 2 एंड 3। ये मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। ओके, ये आपके फ्यूचर के लिए। कूल इनफ, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास्ट को देखेंगे। वी हैव 4 ऑफ swords, the wheel of fortune and we have the hierophant। ठीक है, तो पास्ट में क्या था ना कि पास्ट में आप अपना सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि किसी सिचुएशन में आपने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने। कोई कनेक्शन भी हो सकता है, आपका कोई कैरियर भी हो सकता है, आपका कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, पढ़ाई जॉब जो भी, आपने बहुत मेहनत की थी। और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि जैसे आपको उसका रिटर्न उस हिसाब का नहीं मिल रहा है जो आप चाहते थे। आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। इसके लिए आपने शायद किसी से गाइडेंस ली हो, या आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिली हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो ऐसा। आपने किसी से कुछ गाइडेंस ली है और उन्होंने आपको कहा है कि तुम सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, और आप वही कर रहे हैं। अब आपने अपने पास्ट में आपने सब कुछ, जितना भी आपने मेहनत किया, आपने जो भी किया, आप सब कुछ जैसे डिवाइन को दे दिए कि ठीक है, लेट डिवाइन टेक केयर ऑफ इट। और आप उस सीन से अपने आप को पीछे खींच लिए। आपने वहाँ पे एक्शन लेना कम कर दिया या बंद कर दिया। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, आपने सोचा लेट इट बी। और ऐसा आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु के गाइडेंस से किया हो सकता है, किसी टीचर के गाइडेंस से किया हो सकता है, किसी बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि बस अपने कर्म पे फोकस करो, अपने फल के पीछे बहुत ज़्यादा डोंट चेज द फ्रूट ऑफ योर वर्क, डोंट डू इट, इट विल हैपन व्हेन इट हैज़ टू हैपन। तो आपने भी वही किया। आपने सरेंडर किया खुद को डिवाइन के ऊपर, अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके। अब आप रिलैक्स स्टेट में अपने रिसेंट पास्ट में पहुंच गए थे। देखिए, ये रिसेंट पास्ट है, ठीक है, नॉट टू मच कि एकदम 20 साल पहले और 10 साल पहले, नो नो, रिसेंट पास्ट है। 5 to 10 मंथ्स की एनर्जी है, उससे पहले की नहीं होगी, उससे पहले की नहीं है। ठीक है, तो आपने अपने गुरुदेव की बात सुन के सब कुछ रिलैक्स कर दिया, अपने डिवाइन पे सब कुछ दे दिया। पास्ट में शायद आपको डिवाइन पे जितना भरोसा था उससे कहीं ज़्यादा भरोसा आपको इस सरेंडर के बाद आया। आप ये चीज़ समझने लगे दैट वी हैव ओनली द राइट्स टू डू एक्शन, वी डोंट हैव द राइट्स टू द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया, जो कि सिर्फ किताबों में पढ़ते थे या सुनते थे, आपको समझ में नहीं आता था। शायद अब आपको समझ में आया। अब आपको वक्त की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई पास्ट में, कि जब जो होना होता है तब वो होता है, ना उसके पहले करके बहुत कुछ मिलता है, ना ही तो न करने से कोई चीज़ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, जब जो मिलना होता है तब वो मिलता है ज़िंदगी में। ये चीज़ समझ के आप सरेंडर कर दिए। ये पास्ट की बात है।
चलिए प्रेजेंट को देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो प्रेजेंट में आपका सबसे ज़्यादा फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब अपनी स्टेबिलिटी को देते हैं। आपके पास जो है, जितना है, जैसे है, गुड। अब आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं और अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक तो मैं आ गया, अब मैं आगे कैसे जाऊँ। एक प्लेटफॉर्म तक आप आ चुके हैं अपने कैरियर में, अपने वर्क फील्ड में, अपने एसेट्स क्रिएशन के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। आप बहुत लोग ऐसे हैं ना जो शायद स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, बिटकॉइन है एंड मेनी अदर क्रिप्टो करेंसी, दिस दैट। बहुत जगह आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं जो है उसको और कैसे बढ़ाएं और स्टेबल कैसे रहेंगे। अब आपके लिए प्राइम फोकस आपका अपना कैरियर है। मुझे इस वक्त आपका करियर ही आपका प्राइम फोकस दिख रहा है। मुझे इस वक्त आपके मटेरियल एस्पेक्ट्स, आपके मटेरियल नीड्स, आपके स्टेटस, आपका फाइनेंस, आपका एसेट क्रिएशन, आपका मेन फोकस दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त, जैसे कुछ ऐसे लोग भी हैं, मुझे पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे आप स्टॉक मार्केट को पे नज़र रखते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को ट्रेस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन कंपनीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, फॉलो करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे किसी की बात पे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। इट्स गुड। कोई नया बिजनेस आइडिया भी आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, और जो भी आज तक आपने क्रिएट किया है उस क्रिएशन को बचा के रखने का चाहते हैं। आप अपने मॉनिटरी एस्पेक्ट्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस पे रखें। आप कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते, कि आपको पता है कि जितना ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए उतना आपके पास है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि बेफालतू की फ़िजूल खर्ची की जाए, या फिर ऐसी चीज़ें ख़रीद ली जाएँ जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या मतलब अननेसेसरी वेस्टेज और ड्रेनेज ऑफ मनी, इट्स नॉट नीडेड। तो वो भी आप अपने प्राइम फोकस पे रखें इस वक्त। इस वक्त जैसे लग रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ, आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करना चाहते हैं। आप बार बार उसी चीज़ को सोचना नहीं चाहते कि ये ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ऐसा नहीं, ये हो गया था, वो हो गया था, जो हो गया था सो हो गया था, ख़त्म करो, पास्ट इज़ पास्ट। अब आप प्रेजेंट में जीना सीख रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। प्रेजेंट में जीना ही एक्चुअल जीना है, क्योंकि ज़िंदगी ना तो पास्ट में है ना तो फ्यूचर में, ज़िंदगी अभी है। तो अभी जीना अब आपको आने लगा है, अभी पे। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ नाउ, ओके। चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। जस्टिस, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए देखिए, आप जहाँ पे भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या ये जो था यहाँ पे जो आपने हार्ड वर्क किया था, उसमें अगर आपको ऐसा लगा था कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपने किया कुछ और, हुआ कुछ और, इतना कुछ करने के बाद भी अगर लाइफ में ऐसा हो, देन आई हैव नथिंग टू से। अगर इस तरह का आपको लग रहा था कि आपको जस्टिस नहीं मिला लाइफ में, जिसको कि आपने सरेंडर किया था, वो जस्टिस आपको यहाँ पे आके मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए हम क्या कहेंगे, कार्ड्स ही ऐसे कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर द डिवाइन जस्टिस इन माय व्यूअर्स लाइफ। थैंक यू सो मच। जहाँ पे भी आपने हार्ड वर्क पहले किया था और अभी कर रहे हैं, उस हार्ड वर्क का जस्टिस आपको मिलेगा। जो आपको लगा ना कि क्या फ़ायदा यार, लेट इट बी, तो उसका जस्टिस आपको लाइफ में डिवाइन देंगे, ठीक है। फ्यूचर में जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में होगा। अगर आपने अच्छा काम किया, अगर आपका इंटेंशन सही था, अगर आपका कर्मा सही था,
then there is no need to fear. Give up. Come on, give up. Even if it means giving up for you, then give up. Let it go. उसका जस्टिस आपके लिए आ रहा है, ठीक है? और आपके लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आना स्टार्ट होंगी. कुछ लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, कुछ लोग आपको ऑफ़र देना चाहेंगे आपके काम के लिए, आपके फ्रेंडशिप के लिए. जस्ट लाइक आप जैसे मान लीजिए कि आप कोई जिम में जाते हैं, ठीक है? इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल. बहुत सारे लोग आके ना आपसे बात करने लगेंगे जस्ट लाइक दैट. इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बट दे जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू यू. क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं, इसको यहाँ से देखिए, जब आप सरेंडर करते हैं तो डिवाइन आपके साथ आ जाते हैं. डिवाइन हम सबके साथ होते हैं, लेकिन उनकी पावर को हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाते. जब हम सरेंडर करते हैं तो डिवाइन की पावर से हम कनेक्ट होते हैं. जब हम डिवाइन की पावर के साथ कनेक्ट होने लगते हैं तो हमारा अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, हमारा अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्किल्स बढ़ जाता है, हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं. वो तब होता है जब हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, जब हम गिव अप करते हैं, जब हम ये छोड़ देते हैं और सब उन पे सरेंडर करते हैं. तो डिवाइन पे जिन्होंने सरेंडर किया है, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क को उनके चरणों में रख दिया है कि काम किए आपको दिए, अब आप जानो इसका क्या होगा. आई एम नॉट चेजिंग, आई एम नॉट नीडी फॉर माई रिजल्ट्स, प्लीज़ गिव मी. नो, यू डिड विथ ऑल योर माइट. बस बात ख़त्म. एंड अब आप अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, अब आप अपने हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं. लेकिन आपने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, चाहे मटेरियल में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे फैमिली के लिए हो. आप उस हार्ड वर्क को करते रहे. आपने रिजल्ट्स को रिजल्ट्स का फोकस छोड़ा, आपने रिजल्ट्स को सरेंडर किया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दिए, बस बेड पे लेट गए कि अब तो मैं सरेंडर कर दिया तो लेट मी स्लीप. नो, आप अपना काम कर रहे हैं एंड दैट इज़ बेस्ट. कर्तव्य कर्म ही सब कुछ है और वही आप कर रहे हैं और उसका जस्टिस आपको डिवाइन देंगे. टेक माई वर्ड्स, दे आर नॉट माई वर्ड्स, आई आस्क डिवाइन. ठीक है, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे. एंड पेज ऑफ कप्स, हम बोले ना कुछ फ्रेंडशिप्स ऑफर्स आपके पास आएंगे. आप अपने फ्रेंड से रिकनेक्ट करोगे, जो पुराने फ्रेंड्स थे, अगर उनसे आपका कांटेक्ट कम हो गया था तो वो मिलेंगे आपको. और नहीं तो आपके लाइफ में वैसे भी आपका सर्कल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. काफ़ी छोटे छोटे ऑफ़र्स आपको मिलने लगेंगे, जो ऑफ़र्स आप हमेशा चाहते थे, चाहे छोटे हों कोई बात नहीं. लेट्स सेलिब्रेट द स्मॉल ऑफ़र्स. ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को हम वैल्यू नहीं देते, बट छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, छोटी चीज़ों से एक जन ने एक बात हमें कही थी कि छोटी चीज़ जो होती है ना, वो दूज के चांद जैसे होती है. अगर दूज का चांद दिख गया तो पूर्णिमा का चांद भी ज़रूर दिखेगा. तो ऐसे ही अगर छोटा छोटा खुशी मिल गया तो बड़ा खुशी भी ज़रूर मिलेगा. लेट्स एम्ब्रेस द स्मॉल हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेट इट. तो बहुत ही प्यारा एनर्जी निकल के आया है. थैंक यू सो मच फॉर सरेंडरिंग टू डिवाइन. थैंक यू. जब कोई डिवाइन पे सरेंडर करता है ना तो मुझे शांति मिल जाती है, लगता है अच्छा हुआ, अब ठीक है, अब सब ठीक होगा. चलिए, अपने गुरुदेव को हमेशा याद रखिएगा, अपने डिवाइन को हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय व्यूअर्स.